नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विपरीत राजयोग के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है। कुंडली के 6, 8 और 12 भावों को दो स्थान यानी कि कुंडली के खराब स्थानों के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इन ग्रहों के जो स्वामी होते हैं वह अगर इन्हीं स्थानों में बैठे हों तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसे 6 का स्वामी अगर 6 में ही बैठा हो, 8 में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो वह विपरीत राजयोग बनाता है। उसी तरह 8वें का स्वामी अगर 6, 8 या 12 घर में बैठा हो तो वो भी विपरीत राजयोग बनाता है। और 12वें का स्वामी अगर 6, 8 और 12 घर में बैठा हो तो वह भी विपरीत राजयोग बनाता है। इसमें हमें एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि यह जो ग्रह होते हैं यह क्रूर या पापी ग्रह हों तो अच्छा है, और अगर शुभ ग्रह हो तो वो पीड़ित अवस्था में हो, या फिर पापी ग्रह से दृष्ट या क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो यह राजयोग बनता है और अपना पूरा फल देता है। इसमें आप अगर लग्न की स्थिति में देखेंगे और लग्न अगर मजबूत अवस्था में है तो इस राजयोग का जो फल होता है वह और भी अधिक मिलता है। तो इस राजयोग में 3 तरह के योग होते हैं: हर्ष राजयोग, विमल राजयोग और सरल राजयोग। अगर छठे घर का स्वामी 6, 8 या 12 में बैठा हो तो उसको हम हर्ष राजयोग कहते हैं। अगर 8वें घर का स्वामी 6, 8 या 12 में बैठा हो तो उसको हम सरल राजयोग कहते हैं। और 12वें घर का स्वामी अगर 6, 8 या 12 में बैठा हो तो उसको हम विमल राजयोग कहते हैं। ये तीनों ही राजयोग विपरीत राजयोग किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि यह अपना फल विपरीत परिस्थितियों में देते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में दूसरे लोग घबरा जाते हैं या उनको कुछ बुरे फल प्राप्त होते हैं, वैसी स्थिति में इस राजयोग वालों को अच्छे फल मिलते हैं और उनकी स्थिति में सुधार होता है। ऐसे राजयोग वाले जो लोग होते हैं वह छठे स्थान में प्रभाव होने के कारण शत्रुओं से डरते नहीं, काफ़ी निडर होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उनको गुप्त तरीके से या फिर गुप्त जो विद्याओं से या फिर गुप्त जगह से या ऐसी जगहों से, रहस्यमयी चीज़ों से या फिर अनुसंधान या फिर ऑकल्ट, ये सब से धन प्राप्ति के आसार होते हैं या फिर अवसर प्रदान होते हैं। विदेश जाने का योग बनता है, समृद्धि, धन और उनको विद्या, ये सब जो भी राजयोग है उसके फल मिलते हैं। लेकिन यह राजयोग स्थायी नहीं होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो टेम्पररी होता है और इनकी दशा, महादशाओं, अंतरदशाओं में इसका फल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह सुनकर घबराना नहीं है कि हमारे छठे, 8वें या 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसका फल बुरा ही होगा। उसको हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि शायद यह हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा हो। नमस्कार। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें ऐसा होता है कि वो ऐसी परिस्थिति जिसमें दूसरों को नुकसान होता है या फिर दूसरे के नुकसान से हमारा भला होता है। ये सुनने में बुरा लगता है लेकिन इसको एक अवसर की तरह देख सकते हैं कि अगर कोई किसी जगह को छोड़ता है या फिर किसी वजह से उसको हटाया जाता है तभी वह अवसर किसी दूसरे को प्राप्त होता है। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।